आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ साफ़ आ रही है? तो जी, स्वागत है आपका नए दिन नए वीडियो में। आज मैं घर से निकल गया हूँ। आज मैंने को रास्ते में सामान भी लेना था, तो मैंने अभी एक्सेल फ़ैन लिया छोटा, जो फ्रिज में लगाना है। अभी जाके लेना है पेंट का सामान और दो लेने नलके जो वाटर कूलर में लगाए थे वो ख़राब हो गया, नया लेना पड़ेगा। और उसके बाद तो ड्यूटी जाने से पहले ये दाढ़ी बड़ी हो गई, मेरी दाढ़ी कटवानी, बाल कटवाने हैं। फिर वो जाके सामान लेके लगाना है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या लगाना है। और एक आज मैंने चीज़ मंगवाई थी, वो भी आ गई है, वो भी आपको दिखाऊँगा जाके। मैं आ गया मेरा, मैंने माइक मंगवाया था क्योंकि कुछ लोग बोले थे कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो आवाज़ सही नहीं आती, पीछे से मशीनों की आवाज़ें आती हैं। उस चक्कर में मैंने मंगवाया माइक। बोल रहा हूँ मैं अमेज़न से मंगवाया। अच्छी कंपनी है, मैंने रिव्यूज़ देखे थे इसके व्हाट्सएप से, अमेज़ोन पे। हाँ वही है सेम। और क्या देखते हैं? कैसा होगा? सही है जी। वही है सेम। दो रिसीवर, नहीं दो माइक, एक रिसीवर। चलो, आज मैं इसी से बनाऊँगा वीडियो, फिर आप मेरे को बताना कि मेरा साउंड आज अच्छा चल रहा है कि नहीं आया। तो मैं आया हूँ नीचे, मेरे को फ़ोन आया कि कैमरे चेक करने हैं, मतलब यहाँ पे हमारे जो कैमरे लगे हैं बहुत सारे, तो वो उनमें से कुछ दिक्कत है, तो वो चेक करने हैं कि मतलब कितने चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं। तो मैं आया हूँ नीचे ऑफिस में, ये टीवी है, तो टीवी का ये क्या है, ये प्लग लगा रहा हूँ तो टीवी ऑन नहीं हो रहा है, मतलब इस प्लग में दिक्कत है। तो अभी मैं इस प्लग को खोल के देखता हूँ, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा। तो अभी इसको मैं खोल के देखता हूँ कि मतलब क्या दिक्कत आ रही है। तो ये मैं खोल रहा हूँ शीट। ये जो काम है मैं करता हूँ, ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि ये काम क्या होता है, जो पहली बार इस लाइन में आता ना, तो वो सोचते हैं कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। मैं भी 8 साल पहले जब इस लाइन में आया था, तो मैं सोचता था कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मेरे को कुछ पता नहीं है। पर मैंने भी ऐसे ही कुछ तो मैंने मतलब प्रैक्टिकल किया हुआ है, और कुछ जो मेरे को नहीं पता था, तो वो मैंने ऐसे ही गूगल पे या यूट्यूब पे जा के सीखा है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब वीडियो देखे हैं तो उसमें बहुत टफ चीज़ें दिखाई गई जाती हैं कि मतलब ये ऐसे नहीं करना, वो वैसे नहीं करना। तो ये कुछ इसमें टफ नहीं है, बहुत ईज़ी काम होते हैं ये। आपको सिर्फ करंट में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक न्यूट्रल का, एक फेज़ का। न्यूट्रल होएगा काला, कहीं भी आप जाओगे दुनिया में, तो जो सही काम करने वाला बंदा होएगा वो न्यूट्रल को हमेशा काला ही रखेगा और फेस को हमेशा रेड ही रखेगा। और अर्थिंग में होता है ग्रीन। ग्रीन के साथ साथ अगर ग्रीन नहीं है तो अर्थिंग में आप येलो भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही न्यूट्रल में अगर आपके पास ब्लैक नहीं तो आप ब्लू भी यूज़ कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आपके पास फेस पे रेड नहीं है तो आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर ब्लैक और रेड ही होता है और ग्रीन ही होता है। आपने जो भी करना है टेस्टर मार के पहले चेक कर लेना है। ऐसे नहीं होता, जैसे अभी भी आप इसमें देखो, आप क्या फॉल्ट आ रहा था कि मैं प्लग लगा रहा हूँ पर वो चल नहीं रहा। अब इसमें जब मैंने खोला है तो ये ऑन ऑफ करते इसमें करंट आ रहा है, बट इसमें न्यूट्रल में नहीं आता करंट, क्योंकि वो पता नहीं चलेगा। तो बोलने वाला आपको बोल देगा जी आपका बोर्ड सही है, पर अगर आगे वो क्रॉस नहीं कर रहा करंट, तो इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत है। तो आपके पास अगर मल्टीमीटर है
तो मल्टीमीटर से इसके फेस चेक करो कि इसमें 220 आ रही है, 220 या 215। तो अगर 220 आ रही है तो फिर तो ठीक है, फिर आपकी मशीन ख़राब है, ये आपकी मशीन ऑन नहीं हो रही, कोई दूसरा चीज़ उस पर लगा के देख लो। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब इसमें फेस तो आ रहा पर न्यूट्रल में कहीं दिक्कत है, तो आपको न्यूट्रल चेक करनी पड़ेगी। बंद करो। अब जैसे ये मल्टीमीटर आ गया है, मल्टीमीटर भी चलाना बहुत आसान होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर हमने वोल्ट चेक करने हैं, एसी करना है, तो आपने ये V का निशान होता है उसके ऊपर ओम बना दो, उसकी तरफ कर देना है। 750 पे आएगा आपका एसी वोल्ट। और अगर आपने डीसी करना है मतलब 12 वोल्ट के बाद का, तो वो आपने राइट साइड पे कर देना है, ये V का निशान है इस तरफ कर देना है। तो अभी हमने डायरेक्ट यूज एसी चेक करना है, तो मैंने इस पे करके अब इसमें वोल्ट तो सही आ रहे हैं, 225 आ रहे हैं, इसका मतलब ये प्लग सही है, ये बोर्ड सही है। अब हमारी मशीन में दिक्कत है। अब मैं मशीन देखता हूँ कि क्या सीन है उसका। इसमें स्विच खराब था, स्विच मैंने डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ से ऊपर से निकाल के डायरेक्ट पे लगा दिया, अभी चल रहा है। ये है उस दिन नलका मैंने ठीक किया था ये वाला, पर ये यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उसके ना अंदर से गरारी घिस गई हुई थी। तो अभी फिर मैं क्या किया, अभी मैं इसका फेस भी नया लेके आया हूँ, फेस दोनों नए लेके आया हूँ, ये दोनों फेस है और ये इसका ढक्कन है। तो पूरा नलका चेंज करने की बजाय हम इसके ये फेस और ढक्कन चेंज कर देंगे। इसको निकाल दिया, ये पेज खोलना है। जैसे क्या होता है ना, पानी लगा के जाम रहते हैं, इसको आप प्लास्टिक खोलो। ओके, ये आ गया पेज बाहर, ये आ गया ढक्कन ऊपर। इसकी क्या थी ना, अंदर से गरारी घिस गई इसकी, देखो प्लेन हो गया पूरा। अब देख पा रहे हो अंदर ये पूरा प्लेन हो गया, प्लेन हो गया पूरा, ये पूरा प्लेन हो गया। इसको हम फेंक देंगे, ये आ गया नया। पहले डिस्क भी चेंज करनी है इसकी, डिस्क कैसे चेंज करेंगे। ये है कट, तोता प्लास है तो तोता प्लास से कर लो, नॉर्मल प्लास है तो नॉर्मल प्लास से कर लो, अगर सिलाई रेंज है तो सिलाई रेंज से कर लो। घर पे आपके पास जो भी चीज़ है उसके साथ कर लो, आपके पास इंडस्ट्री में जो भी चीज़ है उसके साथ कर लो। कट में फंसा दिया, इसको घुमा दिया, ये घूम गया, ये घूम गया डिस्क। मैं टेफ्लॉन टेप लेके आना भूल गया हूँ, टेफ्लॉन टेप लेके आता हूँ, फिर आपको बाकी दिखाता हूँ मैं। तो अब क्या हुआ है, अब पीवीसी पाइप जब से आ गया है तब से प्लम्बिंग का काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। पहले वो गरारियाँ लेके आते थे, लोहे की जीआई की पाइपों को घुमा घुमा के पूरी बनाते थे। अब तो सीधा जीआई पीवीसी का पाइप कट करो, उस पर सॉल्वेंट लगाओ, चिपकाने वाला खट्टा करके लगा दो, हो गया काम। बहुत ईजी काम हो गया, अब पहले जैसे काम नहीं रहे। तो अब ये जैसे टेफ्लॉन टेप आ गई है, तो इसको आपने बनी ना, इस पर चढ़ा दिया। ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये मैं सबको दिखा रहा हूँ, मतलब जेंट्स के लिए तो है ही, अगर लेडीज़ कहीं फंस जाती हैं या उनको जरूरत पड़ जाती है, कोई मिल नहीं रहा, कोई इमरजेंसी पड़ गई, ये काम लेडीज़ भी बहुत आराम से कर सकती हैं। आजकल तो लेडीज़ जहाज़ उड़ाना शुरू कर दिया, लड़ाई करनी, मतलब जंगों पे जाने शुरू हो गए, फौजी बन गए, ये काम तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो ये सब कर सकते हैं। अब इसको निकाला, पानी आएगा एकदम से तेज़, और ये लगा दिया नया, इसको प्लास से कर दिया। जो भी आपके पास है, प्लास, लाई रेंज, तोता प्लास, कुछ भी है उसी से कर दो। अब ये गरारी ऊपर बिठा देंगे, ये बैठ गई, ये देखो आप, ये पेज, पेज टाइट कर दिया। अब आप देखो ये हो गया बंद, एक बूंद भी नहीं टपकेगी। और ये लगा दो ऊपर ढक्कन, साथ नहीं आते हैं इसके। ये हो गया हमारा नल एकदम नया।
अगर हम पूरा नल चेंज करते हैं तो एक नल का स्टील का आज के टाइम पे मेरे को लगता है 350 तक का है। और ये जो मैं फेस लेके आया, ढक्कन लेके आया, तो ये आपका काम 150 से 200 के बीच बीच में पूरा हो गया। 200 से कम ही 150 तक का पूरा हो गया। अभी मैंने लेके आऊँ, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं आपको कैलकुलेट करके वो भी बताऊँगा। चलिए अब मैं दूसरा चेंज करता हूँ। आपने एक सीख लिया, अब नेक्स्ट काम मैं आपको फिर बताऊँ। उसका फैन चल पड़ा है। अब मैं जा रहा हूँ AC का जो सिलेंडर लेके आया था सिक्योरिटी पे, इसी गैस का जो सिक्योरिटी का सिलेंडर लेके आया था उसको वापस छोड़ने जा रहा हूँ। और मैंने बताया था कि मैं आइस मशीन का स्पोर्ट्समैन आइस मशीन है हमारे पास MLG 938, तो उसका सेंसर ख़राब हो गया था, तो वो सेंसर भी आ गया और मैं सेंसर लेने जा रहा हूँ। तो और अभी बाहर कटाए भी नहीं थे, सुबह मैंने बोला था और उसे टाइम नहीं मिला। मैं गया था वहाँ पे दुकान में रश बहुत था। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अब सारे काम करके सिलेंडर वापस करके सेंसर लेके और बाल कटवा के फिर मैं आऊँगा। सिलेंडर लोड हो गया, मैं भी लोड हो गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। लो जी, बाल कट गए, दाढ़ी सेट हो गई, सेंसर आ गया। अब मैं कल लेके जाऊँगा, कल सेंसर फिट करूँगा और स्पोर्ट्समैन MLG 938 का सारा डिटेल आपको दूँगा, फिर वो दिखाता हूँ। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे फिर नए काम, नए वीडियो और नए दिन के साथ।